कैबिनेट में अहम प्रस्ताव, मराठवाड़ा के लिए 59,000 करोड़ का पैकेज। फडणवीस बोले, विपक्ष लगा रहा था विकास में अड़ंगा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। मराठवाड़ा के लिए 59,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें से सिंचाई परियोजना के लिए 14,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें नदियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। बैठक में संभाजी नगर और धाराशिव जिले का आधिकारिक रूप से नामकरण किया गया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विरोधी दल यह बैठक होने नहीं देना चाहते थे, खुद कुछ किया नहीं और हमें भी करने नहीं देना चाहते थे। विरोधियों पर हमला करते हुए फडणवीस ने कहा कि हमने क्या किया, यह सवाल करने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि 2 सालों तक उन्होंने क्या किया। फडणवीस ने बताया कि 4 अक्टूबर 2016 की बैठक में 31 निर्णय लिए गए थे। 2017 की समीक्षा में 10 विषय पूरे किए हुए और 6 अधूरे थे। आज 31 में से 23 पूरे हो गए हैं, 7 प्रगति पर हैं, जबकि एक उद्धव के समय में कहीं चला गया है। उन्होंने कहा कि जालना सीड पार्क को उद्धव सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन हम दे रहे हैं। उद्धव की सरकार ने जल ग्रीड योजना को खत्म कर दिया, इस मुद्दे को दबा दिया और अब वे हमसे पूछ रहे हैं कि क्या केंद्र इसमें किसी भी तरह से मदद करेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बैठक को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी, लेकिन असल मायने में यह बैठक मराठवाड़ा को न्याय दिलाने के लिए थी। कुछ लोग कहते हैं कि घोषणाएं तो कर देते हैं लेकिन फैसले नहीं होते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि साल भर में हमारी सरकार ने आम जनता को सामने रखकर फैसले लिए। 35 सिंचाई परियोजनाओं को संशोधित मंजूरी दी गई। हमारे सत्ता में आने के बाद जल संसाधन विभाग का निर्णय लिया गया, सिंचाई बैकलॉग हटाया गया। कारगर होंगी ये योजनाएं। सीएम शिंदे ने कहा कि 14,000 करोड़ समुद्र में बहने वाले पानी को गोदावरी बेसिन में मोड़ने के संबंध में उपयोग किया जाएगा। इसमें 13,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। 12,938 करोड़ के लोक निर्माण कार्य के लिए दिया गया है। 1,608 करोड़ की योजना कृषि विभाग के लिए 709 करोड़, पर्यटन के लिए 95 करोड़ से पैठन संत ज्ञानेश्वर पार्क और शहर में 3 प्राचीन पुलों के लिए धन का प्रावधान किया जाएगा। जिस स्थान पर बारिश से नुकसान हुआ है वहां किसान बीमा से नुकसान की भरपाई की जाएगी। कुल 45,000 करोड़ रुपए का फैसला लिया गया है। नदी जोड़ को छोड़कर 14,000 किसानों को मदद दी जाएगी। हम फसल बीमा कंपनियों से 21 दिन के क्लॉज पर बात कर रहे हैं, नियम बदलने से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रेकर की समिति सरकार द्वारा नियुक्त नहीं की गई थी, लेकिन हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। वाटर ग्रिड के संबंध में उस समय उद्याहिनी केंद्र को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था, इसलिए हमने एक बड़ा मौका गंवा दिया। हम एक नया प्रस्ताव भेज रहे हैं।